नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे अव्यय पदों का। अव्यय पदों को अविकारी पद भी बोलते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द एक ही बात है। अव्यय, सबसे पहले हम यहाँ पर अव्यय क्या होता है इसे देख लेते हैं, इसके अर्थ को देख लेते हैं। अव्यय में दो शब्द हैं, कहिए बल्कि कि अ उपसर्ग है और व्यय शब्द है। व्यय शब्द के साथ में अ उपसर्ग है, जैसा कि सर्वविदित है कि अ उपसर्ग लगने पर अर्थ विपरीतार्थक हो जाता है कोई भी शब्द। तो यहां पर व्यय मीन्स, व्यय का अर्थ देखिए, व्यय मतलब परिवर्तन। व्यय मीन्स खर्च या परिवर्तन होता है, खर्च या परिवर्तन। अ नहीं के अर्थ में आता है अ उपसर्ग। तो अव्यय शब्द का अर्थ हुआ कि वह शब्द जिसमें परिवर्तन न हो। अविकारी का भी यही अर्थ है। दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहां ब्रैकेट में लिख दिया है हमने, और प्रायः पुस्तकों में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है। देखिए, अविकारी शब्द का भी अर्थ यही है। अविकारी शब्द को देख लीजिए, अविकारी, अविकारी। विकारी शब्द विकार से बना है, ई प्रत्यय लगाकर। विकार मीन्स भी परिवर्तन होता है। विकार मीन्स बदलाव, परिवर्तन, चेंज। विकारी परिवर्तन वाले शब्द। अविकारी वे शब्द जिनमें परिवर्तन न हो। तो अव्यय शब्द या अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, सामान्यतः सभी अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। लिंग बदलने पर शब्द बदल जाता है, वचन बदलने पर शब्द बदल जाता है, कारक बदलने पर शब्द बदल जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे लड़का शब्द लिया हमने, लड़का शब्द, इसका लिंग बदलेंगे तो लड़की बन जाएगा। लड़की, देखिए शब्द बदल गया, परिवर्तन आ गया शब्द में। अगर इसका वचन बदलेंगे तो बन जाएगा लड़के, शब्द में परिवर्तन आ गया। वह सर्वनाम ले लिया, इसमें वह, उसका, उसने, उस पर, उसमें, वह से वैसा, वह से अनेक शब्द बनते हैं। हम ले लीजिए सर्वनाम में, हम, हमारा, हमसा, हमको इत्यादि शब्द बन जाते हैं। विशेषण शब्दों को अगर हम लेंगे तो अच्छा शब्द है विशेषण, अच्छा से अच्छी बन जाएगा, अच्छे बन जाएगा। वो अपने विशेष के आधार पर परिवर्तित हो जाएगा, जिस लिंग वचन कारक काल इत्यादि के आधार पर वो अपने विशेष के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। क्रिया शब्द भी लिंग वचन कारक से प्रभावित होती हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि कुछ भी परिवर्तन लाएं आप, लेकिन वे शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय शब्द कहा जाता है। तो वे शब्द जिनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि, ये विकारक तत्व कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष विकारक तत्व कहलाते हैं। तो जिन शब्दों में विकारक तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण, मोहन तेज दौड़ता है, कविता तेज दौड़ती है। यहां पर मोहन पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग की है, मोहन के अनुसार होगी। लेकिन तेज शब्द है ना, तेज, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आप देख लीजिए, कविता तेज दौड़ती है, यहां पर ये हमने लिंग बदल दिया। कर्ता जो है हमारा पुल्लिंग का है, यहां कर्ता हमारा स्त्रीलिंग का है, लेकिन तेज शब्द ज्यों का त्यों रहा। क्रिया बदल गई, दौड़ता है की जगह दौड़ती है हो गया, और इसका लिंग बदल गया, लेकिन इस शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। इसलिए इसको
अव्यय शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन न हो उनको अविकारी शब्द कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। अब यहां पर लिंग बदला था, यहां देखिए मोहन आज आएगा, मोहन आज आएगा, यहां पर आज, आज, यहां भी आज रहेगा, क्रिया विशेषण है। आज कालवाचक क्रिया विशेषण, आज आएगा, इसमें कोई फर्क, कोई अंतर नहीं पड़ा है। मोहन के साथ में प्रयुक्त हो या कविता के साथ में प्रयुक्त हो। लड़के आज आएंगे, यहां पर वचन बदल दिया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से ऊपर, मोहन ऊपर चढ़ता है, कविता ऊपर चढ़ती है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहां पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये वे शब्द होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि किसी भी विकारक तत्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं। वे शब्द जिनमें किसी भी विकारक तत्व से कोई परिवर्तन ना आए, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये 5 भेद हैं, इसके 5 तरह के शब्द हैं। 5 तरह के शब्द अव्यय शब्द होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण जो भी शब्द हैं वे सब अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण जितने भी शब्द हैं, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ ये शब्द सब जो है क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। तेज, धीरे, आगे, पीछे, कल, प्रतिदिन, रोजाना, ये सभी शब्द अभिकारी हैं। देखिए, धीरे, बाहर, भीतर, प्रतिदिन, कल, अभी, ये इस तरह के शब्द हैं कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, संबंध बोधक शब्द भी जितने होते हैं, संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं, के बिना, के भीतर, की तरह, पर्यंत, तक इत्यादि जितने भी शब्द और बहुत सारे हैं, इस तरह के जो भी संबंध बोधक की श्रेणी में जो भी शब्द आते हैं, इस तरह के शब्द भी अव्यय होते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक जितने भी शब्द हैं जो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करें या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि इत्यादि इत्यादि जो भी शब्द होते हैं, जो भी समुच्चय बोधक शब्द हैं, वे भी अव्यय शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे, ओह, वाह, शाबाश, शाबाश, सावधान, राम राम, हे राम, छी, ओह, अरे, आह, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं विस्मय आदि, जिनसे शोक, घृणा, विस्मय आदि प्रकट होते हैं, बहुत अधिक खुशी प्रकट होती है, हर्ष, विषाद इत्यादि भावनाओं को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्द जो भी हैं वे भी अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 5वां इसका भेद है निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो अब किसी बात को विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे भी, जैसे मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, तुम नहीं आए, तुम तक नहीं आए, तुम तक नहीं आए, मतलब और कौन आता, तुम तक नहीं आए, मतलब किसी बात को विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द निपात कहलाते हैं। तो यहां पर जितने भी निपात शब्द होते हैं हिंदी भाषा में हैं, वे सब अपरिवर्तनीय हैं, अविकारी हैं, मतलब अव्यय हैं। उनमें कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। ही, भी, तक, तो इत्यादि इत्यादि जो भी शब्द हैं निपात शब्द, वे सभी अविकारी होते हैं, अव्यय होते हैं। आशा है अव्यय शब्द अर्थात अविकारी शब्द
का स्पष्ट हो गए होंगे। और आशा विकारी शब्द या अव्यय शब्द स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।